इन सब सोच से बहुत परे होते हैं। और अगर बात करें तो 45% से ज्यादा 25 साल से कम युवा हैं, यानी कि न्यू वोटर्स बहुत ज्यादा है। तो उन पर किसका असर है दिनेश जी? मोदी का, राहुल गांधी का, या फिर तेजस्वी का? जी देखिए, अभी तक तो पिछले कई राज्यों के या लोकसभा के चुनाव परिणाम देखें तो फर्स्ट टाइमर वोटर है वो उसका झुकाव मोदी के पक्ष में और बीजेपी के वहीं रहा है। लेकिन बिहार एक अलग चीज़ है, वो हमेशा वहाँ की राजनीति अलग है। उस वेब सीरीज में भी एक डायलॉग है जो कहा गया था, और नीतीश के लिए पोस्टर लगे थे कि नीतीश सबके हैं। तो बिहार में क्या हो सकता है ये तो अलग बात है। और जहाँ तक पोस्टल बैलेट की बात है पूनम, हरियाणा के अंदर क्या हुआ था, आधे घंटे में श्वेता जी 70 सीटें कांग्रेस की पोस्टल बैलेट में पहुंच गई थी। 1 घंटे बाद 9:30 बजे बाद कांग्रेस नीचे जाती गई और बीजेपी उस सीटों के आंकड़े। तो पोस्टल बैलेट में क्या है, तो एक रुझान तो तय है कि सरकारी जो कारिंदे कर्मचारी है योगेश जी, उनका रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। तो सरकारी कर्मचारी का एक बड़ा रोल इसलिए होता है कि वो वोटिंग प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं, सर्विसेज के भी होते हैं, आर्मी के, अन्य अर्धसैनिक बल है। तो ये रुझान जो एग्जिट पोल के दावे हैं उनके आसपास ही यहाँ पर है। लेकिन अब जैसा कि नरेश जी बता रहे थे, कई बार क्या होता है, अलग अलग पार्टियों का जो गढ़ होता है या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है, ईवीएम भी वहाँ से खुल जाती है, तो वो फिर बढ़त वहाँ हो जाती है। तो 9 बजे के बाद क्योंकि ऑल ओवर सारी ईवीएम हर एरियाज की वार्ड की खुलने लग जाती है, तो एक तस्वीर साफ हो जाती है। और वो रुझान लगभग वही रहता है जो दोपहर 12, 1 बजे, 2 बजे तक रहता है। एक जो नारा दिया ना यहाँ पर कि बिहार पिछड़ा क्यों रहे, बिहार आगे क्यों नहीं बढ़े, बिहार महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं आए, बिहार कर्नाटक की तरह क्यों नहीं बने, यूपी में जिस तरह विकास हुआ है योगी की सरकार के समय, बदला है यूपी, तो क्यों बिहार क्यों नहीं बदले। इस तरह की बात बिहार के लोग करते रहे। तो और यही बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी करते रहे कि हम ही बदल सकते हैं बिहार को, हम ही बिहार को पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सकते हैं, हम ही विकसित राज्य बना सकते हैं। और वो बिहार जहाँ पर अकूत संपदा है, जहाँ पर माइंस, मिनरल्स, वहाँ पर बिहार के अंदर खेती होती है। तो क्या जो आप बात कर रहे योगेश जी, कि यही वो वजह है जो भरोसा बिहार की जनता पर कायम करने में ये पिछले 20 साल से कामयाब रहे हैं? क्योंकि मुद्दे के अभी आपने भी जिक्र किया, कितने प्रदर्शन, कितना विरोध, कई बार सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो भरोसा उसी चेहरे पर। शायद यही वजह कि 20 साल से सीएम के तौर पर नजर आ रहे हैं, एनडीए सरकार बना पा रही है। देखिए, ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों पर कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। वो सत्ता में रहते हैं, उनके सहयोगियों पर भी लगते हैं भ्रष्टाचार के आरोप, या उनकी छवि पर दाग लगता है। नीतीश कुमार इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी छवि पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा, दाग का आरोप नहीं लगा, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, और ना ही परिवारवाद का भी आरोप लगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी अपने बेटे को आगे करके प्रोजेक्ट किया और वो अपनी पार्टी के हिसाब से चलते रहे। और नीतीश कुमार ने खुद की छवि को अपने अनुसार गढ़ा, क्योंकि वो उस ज़माने के नेता है जब राम मनोहर लोहिया की विचारधारा कह सकते हैं, जेपी की विचारधारा कह सकते हैं, और छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं। आप सुनकर आपको पता भी होगा कि लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब, सुशील मोदी, ये सब छात्र संघ की पाठशाला से निकले हैं। ये वहाँ के विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, और बनारस जो विश्वविद्यालय है यूपी का, उससे इनकी विचारधारा प्रभावित होती रही और आगे चलकर ये समाजवादी विचारधारा के वाहक बने।